मोदी के हनुमान जो हैं वो रणनीति में लगे हुए हैं। अगेन मैं फिर से आपको बता दूं कि हमारी खुद की भी एक पार्टी है लोजपा रामविलास, हमारे खुद के कार्यकर्ता हैं, हमारे खुद के भी एजेंडे हैं। तो अभी माननीय श्री चिराग पासवान जी दिल्ली में हैं और आगामी चुनाव को लेकर जो नीतियां चाहिए और किस तरीके से एनडीए को बिहार में 40 से 40 सीट दिलवाई जाए, उसको लेकर मंथन चल रही है। जहाँ तक बात है खबरों की, तो खबर ये विगत 6-7 महीने से चल रहे हैं। कभी हाजीपुर इधर चला जाता है, कभी हाजीपुर उधर चला जाता है। तो जब तक खबर की पुष्टि नहीं होती है तब तक किसी भी तरीके का टीका टिप्पणी करना इस संदर्भ में उचित नहीं हो। श्रीमती वीणा देवी जी वो चिराग पासवान जी के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में अपनी आस्था जताई हुई है। दूसरी बात यह है कि जो वैशाली का कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो हाजीपुर से बिल्कुल बगल में है। तो हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के ज़माने से ही हाजीपुर और हाजीपुर के आसपास के 3-4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारी पार्टी का प्रभाव रहा है। बिहारी फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो बेसिक मुद्दा है वो बहुत हद तक एनडीए के मैनिफेस्टो से मेल खाता है और यही क्या एनडीए में सब कुछ सही नहीं चल रहा है? देखिए, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि बेगूसराय और औरंगाबाद में मोदी की जनसभा होती है और इसमें मोदी के हनुमान अनुपस्थित रहते हैं। चिराग पासवान इस मंच पर नहीं रहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी इस मंच पर नहीं रहते हैं, पर चर्चा चिराग पासवान का बना हुआ है। बिहार में काफ़ी प्रशंसक भी हैं चिराग पासवान के। लगातार ये सवालें तैर रही हैं कि क्या चिराग पासवान जो हैं वह महागठबंधन के साथ जा सकते हैं, तेजस्वी यादव के साथ जा सकते हैं। देखिए, इस विषय पर मेरे साथ बात करने के लिए लोजपा नेता राहुल सहाय सर मौजूद हैं। सर, क्या लग रहा है, आपके नेता रैली में नहीं पहुंचते हैं, मोदी के हनुमान कहे जाने वाले, क्या अपने राम से खफा हैं क्या हनुमान? जी नहीं, ऐसी बिल्कुल नहीं है। मोदी के हनुमान जो हैं वो रणनीति में लगे हुए हैं। अगेन मैं फिर से आपको बता दूं कि हमारी खुद की भी एक पार्टी है लोजपा रामविलास, हमारे खुद के कार्यकर्ता हैं, हमारे खुद के भी एजेंडे हैं। तो अभी माननीय श्री चिराग पासवान जी दिल्ली में हैं और आगामी चुनाव को लेकर जो नीतियां चाहिए और किस तरीके से एनडीए को बिहार में 40 से 40 सीट दिलवाई जाए, उसको लेके मंथन चल रही है। जैसा आपको पता है कि चुनाव अब कुछ ही दिनों पे हैं, तो स्ट्रैटेजिक आप कह सकते हैं कि ये बेला है जिसमें हम लोग थॉट प्रोसेस और ब्रेन स्टॉर्मिंग में लगे हुए हैं। सर, खबर ये भी चल रही है कि चाचा पारस की झोली में हाजीपुर सीट चला गया है, क्या कुछ कहेंगे? चिराग इससे क्या नाराज हैं? देखिए, पहली बार तो कि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि तो हुई नहीं है और जहाँ तक बात है खबरों की, तो खबर ये विगत 6-7 महीने से चल रहे हैं। कभी हाजीपुर इधर चला जाता है, कभी हाजीपुर उधर चला जाता है। तो जब तक खबर की पुष्टि नहीं होती है तब तक किसी भी तरीके का टीका टिप्पणी करना इस संदर्भ में उचित नहीं होगा। लेकिन सर, मंच पर देखा जाता है कि मोदी जी जो हैं वह प्रिंस पासवान का पीठ थपथपाते हैं, पशुपति पारस से एकदम प्रसन्नतापूर्वक मिलते हैं। तो संकेत तो यही मिल रहे हैं कि शायद सीट चला गया हुआ है, चिराग पासवान की झोली में नहीं गया है सीट। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो चिराग पासवान जी को गले भी लगाया था, तो इसका मतलब क्या है फिर? देखिए, ये राजनीति में राजनीति जो है वो सिर्फ पावर पॉलिटिक्स के लिए नहीं की जाती है, नेताओं के आत्मीय संबंध भी होते हैं। तो हर चीज़ को राजनीतिक दृष्टि से देख लेना ये उचित नहीं है। गले मिलना, बातें करना, वो किसी भी इंसान की तरह एक राजनेता करते हैं, इसका कोई एक राजनीतिक अर्थ नहीं निकालना चाहिए। मान लिया जाए सर, आप लोग एनडीए में हैं और साथ में रहेंगे आगे भी? अभी तो एनडीए में है और निश्चित रूप से एनडीए के साथ रहेंगे। 10 मार्च को सर बड़ी रैली आप लोग कर रहे हैं, वैशाली में जनसभा है, बड़ा जनसभा है। क्या लग रहा है, वैशाली सीट का भी मांग रहेगा? वैशाली सीट पर भी अपने उम्मीदवार आप लोग उतारने वाले हैं? देखिए, वैशाली सीट की जो सिटिंग एमपी हैं श्रीमती वीणा देवी जी, वो चिराग पासवान जी के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में अपनी आस्था जताई हुई हैं। दूसरी बात यह है कि जो वैशाली का कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो हाजीपुर से बिल्कुल बगल में है। तो हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के ज़माने से ही हाजीपुर और हाजीपुर के आसपास के 3-4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारी पार्टी का प्रभाव रहा है। प्रभाव कहने का मतलब राजनीतिक प्रभाव ही से नहीं होता है, प्रभाव कहने का मतलब वहाँ के समाज से, वहाँ के लोगों से हमारा पुराना रिश्ता है। तो वैशाली की जनसभा का जो आप उल्लेख कर रहे हैं वो वास्तविकता में पुराने साथी, अपने पुराने कार्यकर्ताओं से मिलने का एक मंच है। वहाँ पे हम लोग आगामी चुनाव के मंथन और आगे नीतियाँ कैसे लेकर जाए उन पे मंथन करने वाले हैं। इसको किसी दावेदारी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखना चाहिए। तेजस्वी के नेता, तेजस्वी के प्रशंसक कह रहे हैं कि चिराग पासवान कहाँ 6 सीट पर लगे हुए हैं, महागठबंधन में आ जाइए, 10 सीट का ऑफर है, 10 सीट मिल जाएगा, 6 से ज़्यादा 4 सीट अधिक मिल रहा है, अपने अपने प्रत्याशी उतारिए और तेजस्वी के साथ चुनाव लड़िए, बिहार को एक अलग दशा दिशा दीजिए। क्या कुछ कहेंगे? 10 सीट कहाँ 6 सीट? देखिए, किसी भी पार्टी के समर्थकों का सम्मान है,
अगर उनकी पार्टी के समर्थक ऐसा कह रहे हैं तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, लेकिन जहाँ तक हमारी बात है, हम लोग एनडीए के साथ हैं। हम लोगों का बिहारी फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो बेसिक मुद्दा है वो बहुत हद तक एनडीए के मैनिफेस्टो से मेल खाता है, और यही वजह है जिसकी वजह से हम लोग एनडीए के हिस्सा हैं, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि विकसित भारत में एक विकसित बिहार का रोल काफ़ी अहम है। और जिस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं, नई नई चुनौतियां आ रही हैं, वैसी स्थिति में बिहार की आकांक्षाएं जो हैं वो सिर्फ पावर पॉलिटिक्स में रह के धूमिल ना हो जाए, इसके लिए हम लोग एनडीए के साथ हैं। क्योंकि हम लोगों को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी में एक स्पष्टता नीतियों को लेकर दिखती है, और मौजूदा परिवेश में ऐसे प्रधानमंत्री की अति आवश्यक है भारत को। तो यही सब के लिए हम लोग एनडीए का समर्थन करते हैं और एनडीए के साथ रहेंगे। चलिए, तो चिराग पासवान जो हैं वह एनडीए में ही रहेंगे, और मोदी के हनुमान जो हैं वो अपने राम से नाखुश नहीं है। जल्द ही वो अपना बयान भी देंगे और एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वैशाली में आगामी 10 मार्च को बड़ा जनसभा भी है, वहाँ से भी संदेश दिया जाएगा कि एनडीए बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर फतह हासिल करेगी। तो क्या कुछ कहना है चिराग पासवान, आपके नज़र में खुश हैं या नाखुश हैं? हमारे साथ जोर साझा करें। धन्यवाद।